Assalamualaikum everyone, I hope you would be fit and fine. So today I have come along with a new lecture and our today's lecture is the third lecture of level 1. आज हमारे level 1 का third lecture है. जिस तरह सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा लाइक और लव के बारे में कि जो चीज़ें हमें पसंद है या बहुत ज़्यादा पसंद है तो उनके लिए हम लाइक और लव यूज़ करते हैं. इसी तरह आज हम लाइक और लव को एक्टिविटीज़ के साथ पढ़ेंगे. राइट, एक्टिविटीज़ के साथ किस तरह, दोनों में क्या फ़र्क है ये मैं पहले आपको बताऊंगा. देखिए लेक्चर 2 में हमने पढ़ा था कि लाइक एंड लव जो चीज़ें हमें पसंद या बहुत ज़्यादा पसंद है. ठीक है जी. अब हम चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे, अब हम काम, एक्टिविटीज़, एक्शंस, वर्ब्स के बारे में बात करेंगे कि वो काम जो हमें बहुत पसंद है या वो काम जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है. ठीक है, इसमें फ़र्क ज़्यादा नहीं है. लेक्चर 2 में क्या था, ऑब्जेक्ट के साथ हमने यूज़ किया था लाइक और लव. अब ऑब्जेक्ट से पहले ये आ जाएगा कि एक्शन आ जाएगा. राइट, वर्ब हम यूज़ करेंगे. वर्ब मीन्स एक्शन और एक्शन मीन्स वर्ब, लाइक दिस. ठीक है जी. जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं कि यार मुझे पहले मैंने बात की थी कि मुझे चाय पसंद है या कॉफ़ी पसंद है, तो वो चीज़ें हैं. और अगर मैं बोलूं कि यार मुझे चाय बनाना या चाय पीना या चाय ख़रीदना या फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश बोलना, इंग्लिश सीखना, इंग्लिश पढ़ाना या इंग्लिश पढ़ना, तो ये एक्टिविटीज़ है, एक्शंस है. तो जब एक्शंस की बात होगी तो हम वर्ब यूज़ करेंगे इसमें. ठीक है, राइट. वर्ब फोर्थ फॉर्म यूज़ करेंगे, आईएनजी फॉर्म. जैसे फॉर एग्जांपल आई लाइक स्पीकिंग इंग्लिश. राइट, आई लाइक लर्निंग इंग्लिश. इसी तरह से अगर हम किसी और की बात करेंगे, थर्ड पर्सन की बात करेंगे, तो लाइक के साथ एस लग जाएगा. ठीक है जी. जैसे ही लाइक्स लर्निंग इंग्लिश या ही लाइक्स स्पीकिंग इंग्लिश. डन. इसी तरह से जब आप कहते हैं कि यार मुझे ये करना नहीं पसंद, तो लेक्चर 2 में भी मैंने आपको बताया था एंड अगेन आई वुड टेल यू कि आप क्या करते हैं, लाइक से पहले डोंट लगा देते हैं या डजंट लगा देते हैं जब थर्ड पर्सन की बात होती है. जैसे आई लाइक क्रिकेट क्या हो जाएगा, आई लाइक स्पीकिंग इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई डोंट लाइक स्पीकिंग इंग्लिश. जैसे ही लाइक्स टेकिंग टी क्या हो जाएगा, ही डज नॉट लाइक टेकिंग टी. राइट. इसी तरह से जब आप इसके इंटेरोगेटिव बनाते हैं यानी कि सवाल बनाते हैं, तो वो जो डू है वो आगे आ जाएगा. फाइन. डू यू लाइक टेकिंग टी, डू यू लाइक स्पीकिंग इंग्लिश, डू यू लाइक गोइंग देयर, डू यू लाइक परफॉर्मिंग योर ड्यूटीज ऑन टाइम, या डू यू लाइक स्लीपिंग ऑन टाइम, डू यू लाइक राइडिंग अ बाइक. इसी तरह से जब आप किसी और की बात करेंगे कि क्या उसको ये पसंद है, तो डू की जगह थर्ड पर्सन के लिए हम डज यूज़ करते हैं. डज ही लाइक स्पीकिंग इंग्लिश, डज ही लाइक लर्निंग इंग्लिश, डज ही लाइक गोइंग देयर, लाइक दिस. सिमिलरली सेम फार्मूला, सेम पैटर्न हम यूज़ करेंगे लव के लिए. लेकिन फ़र्क सिर्फ लाइक और लव में मैं पहले भी बता चुका हूँ क्या है कि लाइक जो चीज़ें हमें पसंद है या जो एक्टिविटीज़ हमें पसंद है, लव जो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा पसंद है या जो एक्टिविटीज़ हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, उसके लिए हम लव यूज़ करते हैं. फाइन. तो हम लव के साथ सेंटेंसेस कैसे एक्शन के साथ बनाएंगे, जैसे आई लव आई लव लर्निंग इंग्लिश, आई लव प्लेइंग फुटबॉल, आई लव लिसनिंग टू म्यूज़िक. और अगर नहीं पसंद तो क्या हो जाएगा, आई डोंट लव लिसनिंग टू म्यूज़िक, आई डोंट लव प्लेइंग फुटबॉल. और सवाल जब हम करेंगे कैसे करेंगे, डू आगे आ जाएगा, याद रखिएगा. डू यू लव प्लेइंग क्रिकेट, डू यू लव प्लेइंग फुटबॉल, डू यू लव प्लेइंग स्नूकर, डू यू लाइक डू यू लाइक और सॉरी आई बेग योर पार्डन, डू यू लव मेकिंग टी, लाइक दिस. तो इस तरह से दो चीज़ें आप जहन में रखें कि जब कोई चीज़ आपको पसंद हो या बहुत ज़्यादा पसंद हो तो ऑब्जेक्ट लाइक और लव के बाद आएगा. और अगर कोई काम आपको पसंद हो या बहुत ज़्यादा पसंद हो तो ऑब्जेक्ट नहीं, एक्शन, वो काम आएगा लाइक और लव के बाद. आई होप सो दैट यू हैव अंडरस्टूड इट. नाउ इंशाल्लाह वी विल मीट इन एनी अदर लेक्चर. टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय एंड हस्ता ला विस्टा. थैंक यू.